बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ेबा कुरैशी है। हर साल रमज़ान के महीने में एक सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, अगर शैतान कैद हैं तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं? क्या सिर्फ शैतान बंद हैं या इंसानी जिन भी? क्या जिन्नात का एक दूसरा तरीका है इंसानों पर असर डालने का? ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारे लिए बहुत कुछ समझना ज़रूरी बना देती है। आज हम इस्लामिक रेफरेंसेस, साइंटिफिक एनालिसिस और रियल लाइफ इंसिडेंट की रोशनी में इस टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक हर रमज़ान में शैतान और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें सही अल बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसों में मिलता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, हर जिन शैतान नहीं होता और हर शैतान एक ही किस्म का नहीं होता। कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात की अलग अलग किस्में हैं। शैतान ये वो जिन हैं जैसे बुराई और गुमराही का काम करते हैं। आम जिन, ये जिन इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। मोमिन जिन, ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। सरकश जिन, ये जिन बहुत ताकतवर और ज़िद्दी जिन होते हैं जो इंसानों को तंग करते हैं। उलमा का कहना है कि रमज़ान में सिर्फ शैतान और सरकश जिन कैद किए जाते हैं, लेकिन आम जिन और इंसानी जिन आज़ाद रहते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि रमज़ान में जो शैतान कैद होते हैं वो सिर्फ सबसे बुरे और ताकतवर होते हैं, हर शैतान नहीं बंद होता, इसलिए लोगों में बुराई फिर भी चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी जिन जो इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं वो रमज़ान में भी आज़ाद रहते हैं। कुरान में ये मेंशन है कि जिन्नात में भी अलग अलग अकीदे और तरीके होते हैं, कुछ नेक होते हैं, कुछ गुमराह और कुछ इंसानों के साथ मिल जाते हैं। कुरान का मफ़हूम है कि जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। ये एक बहुत अजीब बात है क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंसानों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन की तरह बुराई का काम करते हैं और जिन भी इंसानों की मदद करते हैं। ऐसे इंसान जो जिन्नों से मदद लेकर काम करते हैं, जैसे मैजिशियन। ऐसे जिन जो इंसानी शक्ल में आकर लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे इंसान जो इतने ज़्यादा गुमराह हो चुके होते हैं कि उनका तरीका एक शैतान का तरीका बन जाता है। साइंस के मुताबिक हर इंसान का ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी एक नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन जो लोग एक्सेसिव मेडिटेशन, ट्रांस स्टेट या अकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, उनका दिमाग एक अलग फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट हो सकता है जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के साथ कनेक्ट होने लगता है। साइंटिस्ट ने एक फिक्शनल घोस्ट क्रिएट की और मेडिटेशन और कलेक्टिव एनर्जी के ज़रिए उसको रियल बनाने की कोशिश की। कुछ अरसे बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। इसका मतलब ये था कि ह्यूमन माइंड भी सुपर नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है या उनसे कनेक्ट हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिज्म के मुताबिक अल्टरनेट डायमेंशंस और इनविजिबल एंटिटीज़ का होना मुमकिन है। साइंस ये मानती है कि कुछ ऐसे एंटिटीज़ हो सकते हैं जो एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में एग्जिस्ट करती हैं जो इंसानी आँख नहीं देख सकती। ये सब थ्योरीज इंसानी जिन के कॉन्सेप्ट को और भी सॉलिड बनाती हैं। मिस्र का एक अजीब केस है। 1995 में इजिप्ट में एक कारी साहब ने एक ऐसे शख्स का इलाज किया जो कह रहा था कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। जब उस पर रुक़िया की गई तो बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाया और उसकी आवाज़ एक अजीब घंटी जैसी हो गई। बाद में पता चला कि उस पर एक इंसानी जिन का असर था जो सिर्फ रमज़ान के महीने में एक्टिव होता था। पाकिस्तान का एक केस है 2017 का। कराची में एक शख्स हर रमज़ान के महीने में गायब हो जाता और चंद दिन बाद वापस आता था। उसने कहा कि उसके अंदर एक जिन रहता है जो सिर्फ रमज़ान में एक्टिव होता है। उसका कहना था कि ये जिन एक ऐसे कबीले का है जो सिर्फ रमज़ान में इंसानी जिस्म में आता है। शैतान और सरकश जिन रमज़ान में कैद किए जाते हैं, लेकिन आम जिन और इंसानी जिन आज़ाद रहते हैं। इंसानी जिन वो होते हैं जो या तो इंसानी शक्ल में होते हैं या इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। साइंस के मुताबिक अल्टरनेट डायमेंशंस और एनर्जी बेस्ड एंटिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट ये प्रूव करते हैं कि इंसानी जिन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी भी हो सकता है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।